तो ये इंटरेस्ट कैसे आया एकदम से आयुर्वेदा का? सो आई थिंक कि लोगों को ना फाउंडेशनली चीज़ें समझ में आने लग गई कि कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें थी जो ऑलवेज हेल्प्ड एंड दे आर कमिंग बैक अगेन. ठीक है, हल्दी दूध हमने बनाया, गोल्डन लाते स्टारबक्स बेचता है 500 रुपए की और बिक रही है विथ सो मैनी बेनिफिट्स बीइंग टोल्ड. तो लोगों को समझ में आ रहा है कि यार ये कहाँ से आया. तो बहुत सारे इंडियन हर्ब्स हैं जो बाहर यूज हो रहे हैं. जैसे हर CVS में गया, किसी फार्मेसी पे गया, कहीं गया, अश्वगंधा पड़ा हुआ है. अश्वगंधा तो बहुत चल रहा है, कर्क्यूमिन बहुत चल गया, ये दोनों. बट ब्राह्मी ना स्टोरी, ब्राह्मी इज नॉट पिकिंग अप. या बट आई एम नॉट जस्ट सेइंग अबाउट दैट. ये तो हो गया सप्लीमेंट बिजनेस. व्हाट अबाउट द सर्विस? क्या सर्विस? सो पंचकर्मा पर्सन वांट्स टू अंडरस्टैंड कि जब आयुर्वेदा है तो आयुर्वेदा obviously like we initially discussed, Ayurveda talks about certain principles of the body, right? अब बॉडी को मेरे को टॉक्सिन फ्री करना है तो पंचकर्मा इज द ओनली बेस्ट थिंग. लॉट ऑफ पीपल जो अभी तक मैंने देखा, जब भी मैं किसी हाई HNI से बात करता हूँ, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी से, दे जस्ट से हम 0 एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं और बोलते नहीं 0. दे ऑल टेक समथिंग वेरी वेरी स्पेसिफिक, आइदर कोई दवाई, कोई चूरन, कोई पूड़ी, कोई वॉट एवर इट इज, but they know that this is an authentic form of that particular medicine that helps us. Internationally people also know, वो इंडिया से मंगा के कर रहे हैं. एक महर्षि करके कंपनी है US में, $250 मिलियन का रेवेन्यू करती है सिर्फ US. क्या बना रही है? सप्लीमेंट्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स. पूरा रशिया ये चाहता है कि हम 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के लिए किसी आयुर्वेदिक सेंटर पे चले जाएं. मोर देन आवर पीपल बिलीव इन, दे बिलीव इन. एंड क्यों ऐसा? आई थिंक कहीं ना कहीं बुक्स पढ़ी हैं, स्टडीज करी हैं उन्होंने, और ये कंटेंट पढ़ा है जो कि जगह पे है और यूज करके देखा है, तो वहाँ पे इसका स्प्रेड ज़्यादा है. हमारे को लगता है ये तो हमारी साइंस है, अभी तो यूज़ करी हुई है, दिन बचपन से देखी हुई है, क्या फ़र्क पड़ता है. नॉल द रियल फॉर्मेट. और इधर से आयुर्वेदिक वाले लोगों की भी एक प्रॉब्लम है. जब मैं कोचिंग गया लोगों के पास और बात करी, तो आई सेड कि आप ये बनाते हो, आपकी फैमिली में चलता हुआ आया है, व्हाई डोंट यू टेल इट टू पीपल? आपके यहाँ लाइन लगती है और लोग इस पर ठीक हो जाते हैं. दे सेड हमने कोशिश करी थी. जब हमने कोई एक चीज़ बनाई और यहाँ लोगों को असर हुई, तो पता चला कि दिल्ली में हमारे नाम की 10 चीज़ें ऑलरेडी बिक रही हैं सेम नाम से, जिसका हमारे से कोई रिलेशन नहीं था. जब लोगों ने वो 10 चीज़ें खाई तो उन्होंने बोला ये बकवास है. तो हमारी चीज़ पे भी लोगों ने बिलीव करना बंद कर दिया. नाउ वी हैव मेड श्योर कि जो हमारे दर्जे पे आएगा, नो सप्लाई, नो डिस्ट्रीब्यूशन, नथिंग, यू कम एंड आई विल गिव यू. अब यहाँ लिमिटेड आते हैं तो लिमिटेड को दे देते हैं. बिगर प्रॉब्लम, वेरी बिगर प्रॉब्लम. तो जो कि सॉल्व करी जा सकती है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज ऑथेंटिक ब्रांड्स एंड ऑल दैट स्टफ. पर मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में वर्ल्ड वेट कर रहा है कि कोई बनाए कुछ और हम अडॉप्ट करें आयुर्वेदा में स्पेसिफिकली. यस, आई थिंक प्रोबेबली 1000 करोड़ इन 3 साल और इवन अर्लियर. पर बहुत सारी चीजें है नहीं ऑलरेडी, बिकॉज वहां पे सब बैलेंस, एनर्जी, फिक्सिंग थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज, अर्दी, साउंड हीलिंग, ये बहुत सारे अलग अलग पैकेजेस में ये बिक रहा है, सब अलग अलग नाम. ये सब अलग अलग चीज़ों से बिक रहा है, बट अल्टीमेटली साइंटिफिकली कुछ नहीं है. हाँ, बट वेलनेस एज एन इंडस्ट्री इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड. इट हैज वेलनेस हैज सरपास्ड फार्मा. हाँ, ठीक है, और वो फट रहा है बहुत तेजी से और लोग जा भी रहे हैं. Yes. और वेलनेस लार्जली वो एंशिएंट मेडिसिन के प्रिंसिपल्स पे ही है. किसी ने छोटा छोटा उठा के बना दिया, तो ऑलरेडी चल रहा है फिर. बट दिस इज नॉट फॉर वेलनेस, दिस इज फॉर क्योर, दिस इज फॉर ट्रीटमेंट. यू सेड एक ट्रेंड की बात करी कि अमेरिका एंड वेस्टर्न वर्ल्ड, जिनके पास बहुत पैसा है खर्चा करने के लिए, जब बीमारियां बहुत ज्यादा है, उनको ऑल ऑफ अ सडन अब एंशिएंट मेडिसिन, जहाँ पे आयुर्वेदा स्पेसिफिकली के ऊपर उम्मीद बढ़ रही है, ट्रस्ट बढ़ रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी है कि आयुर्वेदा के डिफरेंट प्लेस करके लोग अमेरिका में खेल सकते हैं. Yes. राइट. सप्लीमेंट्स में ऑलरेडी लोग बड़ी बड़ी कंपनीज बना रहे हैं. देयर कैन बी बंच ऑफ अदर थिंग्स व्हिच कैन बी प्लेड एज वेल. लाइक दैट्स द इनसाइट. क्या बन सकता है? सो बी वेरी स्पेसिफिक. क्या बोल के बन सकते हैं जहाँ बॉर्डर लाइन कोई प्रॉब्लम में नहीं फंसेगा? तो आई थिंक पहला तो ये है कि इंडियन ओरिजिन से बन सकता है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन यहाँ से. बहुत सारी चीज़ें बाहर बन रही हैं जो कि इंडिया के नाम पे बन रही है, पर इंडिया का उसका ओरिजिन नहीं है. ठीक है. तो इंडिया टू द वर्ल्ड इज द फर्स्ट ओरिजिन. एनीथिंग कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड इट इज बीइंग कॉल्ड योगा, आयुर्वेदा और व्हाटएवर,
इट हैज़ अ लॉट ऑफ ऑथेंटिसिटी टुडे। ठीक है। तो हमारे पास जो है वो हम यूज़ करें, नंबर 1। नंबर 2, जो सारे एंशिएंट पेपर्स हैं वो इंडिया में पड़े, तो जो साइंस है वो इंडिया के पास है, तो वो ऑथेंटिक साइंस हम कैसे वहां तक पहुंचाएं कि इस चीज़ में ये करना होता है, इस चीज़ में ये करना होता है, इस चीज़ में ये करना होता है। तो अल्टीमेटली क्या है कि देयर आर वेरी लिमिटेशन थिंग जो कि इंडिया से ओरिजिन होके जा सकती हो और एक ब्रांड एस्टेब्लिश कर ले अपना। और आज ब्रांड बनाना उस टाइम में बनाना बहुत मुश्किल था, बिकॉज आज थ्रू दैट पर्टिकुलर कंटेंट हैज बिकम वेरी इजी। तो अगर आप एक एस्टेब्लिश ट्रस्ट बना दे तो किसी एक सिटी और कंट्री में ही जाकर फॉर आयुर्वेदा, विच डज नॉट जस्ट लुक्स एट सप्लीमेंट बट इट्स लुक्ड एट ओवरऑल हाउ कैन आयुर्वेदा इम्प्रूव योर current condition or your current life. Either it is for performance or either it is for alternative to what you are already doing. It will never counter into whatever you are already taking. It will just supplement it. तो इसमें आप बोल रहे हो ये प्रोटोकॉल बेचना है कि सप्लीमेंट बेचेंगे क्या एंड में? So प्रोटोकॉल जो है उसके अंदर सप्लीमेंट एक पार्ट है। बिना सप्लीमेंट आप चाहे किसी का लेके को ब्रांड करके बेचें या आप अपना बना के बेचें, तो सप्लीमेंट तो बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना, हब्स के बिना आप कैसे करोगे? आपको हब तो देना ही है। बट ये प्रोटोकॉल कि मुझे कब क्या करना है इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और ये पर्सनलाइज कर देंगे तो फिर छोटी कंपनी नहीं बनेगी। पर्सनलाइज द फैक्ट दैट लोगों को हर चीज कमोडिटाइज करनी होती थी, क्योंकि स्केल कर सकते हो आप, राइट? तो ये तो पूरा स्केलेबल है। अगर आपकी आज की डेट में मैं अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाता हूँ जिसमें पहली बात तो आई कैन टेक एन आयुर्वेदिक कंसल्टेशन विच प्रोबेबली हैज बीन मिसिंग कंप्लीटली। ओके, कि मेरे को कंसल्टेशन नहीं मिलती आयुर्वेदिक। सो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जो पहले आयुर्वेदिक कंसल्टेशन देता है। आज की डेट में डिवाइसेज हैं, आप पूरी रीडिंग कर सकते हो। तो आपको नाड़ी रीडिंग का कॉम्बिनेशन आपको वैसे मिल गया, सारे क्वेश्चंस आपने पूछ लिए। नाड़ी रीडिंग की डिवाइसेस होती हैं? हाँ, नाउ दे आर डिवाइसेस फॉर नाड़ी रीडिंग। इट्स जस्ट बेसिकली टेकिंग द थिंग ऑन दिस पर्टिकुलर वाइटल्स। मतलब यही जो कर रहे हैं सिमिलरली बट अगेन दे अंडरस्टैंड फ्लेवर एंड टेस्ट ऑफ आयुर्वेदा। सो आपने वहां से डायग्नोसिस पकड़ा, आपने क्वेश्चंस पूछे, आपने क्वेश्चन करने के बाद उसकी प्रकृति निकाली, फिर कहाँ पे क्या इश्यू वो निकाला। आपने पहले तो कंसल्टेशन किया कि हाउ वी स्ट्रक्चर योर बॉडी एंड हाउ वी अंडरस्टैंड योर बॉडी एंड व्हाट डू यू नीड। नाउ व्हेन यू नीड, देयर आर 2 थिंग्स। आपको क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या डाइट प्लान लेना है आयुर्वेदा के हिसाब से, क्या छोड़ना है, क्या फास्टिंग करनी है, क्या सप्लीमेंट लेना है, और जो आपको सर्विसेज लेनी है जैसे कि पंचकर्मा। नाउ देयर इज पंचकर्मा अवेलेबल एट होम। उसमें कोई साइंस तो है नहीं, उसमें एक प्रोसेस है जिसमें आपको पहले 3 दिन अपना क्लीनिंग करना होता है, उसके बाद सॉफ्ट डाइट पे जाना होता है, उसके बाद नॉर्मल डाइट पे जाना होता है, सो दैट द टॉक्सिन वेव्स ऑफ, राइट? ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल। दे कम एंड स्पेंड लॉट ऑफ मनी हियर टू डू दिस। Can you provide it there? Can you provide it there at their doorstep, or at least serve that as a consultation knowledge and then serve as, ताकि वो ऐसे ही ओवर द काउंटर कुछ ना उठाते रहे, उनको लगे कि हमने प्रॉपर कंसल्टेशन लेके अब जो हम कर रहे हैं इट इज एक्चुअली मेंट फॉर मी। इट्स अ फुली स्केलेबल थिंग। एंड नाउ यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो वहां पे कंसल्टेशन के कितने पैसे दे रहा है, राइट? दैट मनी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी गेट इन इंडिया। बहुत इनसेन डिफरेंट, 10-20x। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि डिस्कशन अबाउट कि वो 1000 करोड़ का बिजनेस होगा कि नहीं होगा, वो 1000 का तो है ही है, वो कितने 1000 का हो सकता है इज अ पॉइंट। उसके लिए वो ब्रांड बनना जरूरी है, उसके लिए लोगों का ट्रस्ट आना उसमें बहुत जरूरी है। और सेकेंडली वो इंडियन ओरिजिनेशन का होना चाहिए और ऑथेंटिक होना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से रही है। ब्रांड स्टोरी स्ट्रांग होनी चाहिए और उसका ऑथेंटिकेशन यहाँ से जुड़ा होना चाहिए, विच मीन्स यू नीड टू हैव पीपल on your board which are good people who understands this very very well. क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप इन प्रोडक्ट से, इन सर्विस से? बिकॉज कोई एक बड़ी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी पड़ेगी इन ऑर्डर फॉर मास एक्सेप्टेंस, और जिसपे आप पैसे बनाओगे, राइट? एंड प्रॉब्लम कैन बी कि स्टार्टिंग की लेयर बोल रहा हूँ, बाद में तो यू कैन मेक इट लाइक मल्टी प्रॉब्लम, मल्टी सोल्यूशन काइंड ऑफ होल स्टैक, राइट? होल कंपनी। स्टार्टिंग में कि अच्छा आप आयुर्वेदा के थ्रू मेमोरी सॉल्व करते हो, या आयुर्वेदा के थ्रू सेक्सुअल हेल्थ सॉल्व करते हो, या आयुर्वेदा के थ्रू आप बाल वापस उगा देते हो, समथिंग, सम लार्ज पेन पॉइंट जो अभी है अमेरिकन का या यूरोपियंस का हुआ। सो आई थिंक वैसे अगर देखें आयुर्वेदा की जो एफिकेसी है, इफेक्टिवनेस है, वो मेटाबॉलिक हेल्थ, यूरिनरी हेल्थ, लिवर हेल्थ, in some areas that it works greatly. It has been proven, right? Some areas it is still working on, या हमारे पास पेपर्स कम है या डेटा कम है to prove that.
तो अगर हम किसी मेटाबॉलिक से तो सारा कुछ ही आज एसोसिएटेड है, तो अगर हम किसी एक को पकड़ लें, अगर बाहर चले जाएं तो वहाँ पे भी डायबिटीज एंड ओबेसिटी इज द टू सबसे बड़ा issue. डायबिटीज एंड ओबेसिटी को आप ये बोल के बेच नहीं सकते हो, इज व्हाट आई एम सेइंग. No, that's what I'm saying. It is an alternative to what you are already doing. हाँ बट ये बोल नहीं सकते ना, प्रॉब्लम फंसोगे. नहीं, आप क्योर नहीं कर रहे हो, आप ऑल्टरनेटिव टू व्हाट यू आर डूइंग. हाँ तो क्या बोल के बेचोगे. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तो आप क्या कह रहे हो, आप ये नहीं बोल रहे कि मैं डायबिटीज का क्योर कर रहा हूँ. हाँ. आप डायबिटीज की मेडिसिन खा रहे हो, राइट. द प्रोसीजर दैट आई एम टेलिंग यू दैट आयुर्वेदा हेल्प्स यू टू मैनेज and improve your diabetes along with your medicine, right, by doing these things because it now works on a root cause. See, there are two companies in the consumer जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है मुझे. एक हेयर के ऊपर आई थिंक न्यूट्राफॉल is his name, I don't remember exact name. तो वो हेयर फॉल पे, और फिर अभी रिसेंटली एक वेट लॉस पे बनी. These two people killed it. कि स्पेसिफिकली हम बहुत ही एक इनसिक्योरिटी पकड़ेंगे कि आपको ओबेसिटी, आप मोटे हो तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. लो GLP-1 बढ़िया खाओ. और वो बेचते थे कैसे कि ऐड चलाते थे, गेट मतलब गेट अवे, लूज योर वेट एसेट्रा एसेट्रा. उसके ऊपर वो फोन करते थे, डॉक्टर्स आ जाते थे कंसल्टिंग में, डॉक्टर बोलते थे, डॉक्टर जो भी वो प्रोटोकॉल दे दिया एक, डालो आप GLP और खाते रहो, राइट. 3 महीने 6 महीने 10 महीने तक $1 बिलियन कंपनी. सेम हेयर फॉल पे डॉक्टर फोन करेंगे, डॉक्टर बात करें, दे दिया फिर मिनॉक्सिडिल फिनास्ट्राइड. वेरी सिंपल 2 चीजें बना के उन्होंने बेची. जैसे 2 बड़ी प्रॉब्लम. व्हाट डू यू थिंक ऐसी एक बड़ी प्रॉब्लम है जो यूएस में भी कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, somebody can do it with layer of Ayurveda. Yeah, with layer of Ayurveda you can solve. Let us assume we pick PCOS in women. Women health है, बहुत स्पेसिफिक है, इशू है और कॉन्टिन्यूस लंबा इशू है. Ayurveda has solutions to that. तो आपने एक PCOS पकड़ी, उसके ऊपर आपने एक क्वेश्चनर बनाया, कंसल्ट किया डॉक्टर से, फिर एक प्रोटोकॉल डिलीवर किया कि दिस इज द प्रोटोकॉल दैट यू नीड टू डू, जिसमें मेडिसिन है, एक्सरसाइज है, आयुर्वेदा का योगा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, एंड देन यू आर ऑल्सो टाइम टू टाइम checking on the person. It's not like a physical check, but you are tracking the person on what is being done. So they are informing. So week on week you are seeing the performance, and week on week you are telling the awareness and supplementation that you are doing. Now this does not hinders anything that the person is doing currently in the mainstream. ठीक है. हाँ, but he will still try because उसको कर करके वो थक चुका है. थक चुकी है. हाँ. Right, थक चुकी है. Right. So जो वो कॉन्टिन्यूसली इतना करता हुआ आ रहा है, उसको पता है कि अगर आज मेरे पास ये ऑल्टरनेटिव है तो लेट मी जस्ट ट्राई दिस ऑल्टरनेटिव बिकॉज इट्स बीन प्रूवन ऑल्टरनेटिव, राइट. मैं अगर 100% क्योर नहीं भी कर पाया तो मैं बेटर अगर हो रहा हूं तो भी बढ़िया है. तो आप अगर विमेन हेल्थ के अंदर सिर्फ एक ही चीज को पकड़ लेते हैं और इसका बाद में ब्रांचिंग भी होगी, बिकॉज सेम विमेन वांट्स टू लूज वेट, ऑफ कोर्स, बिकॉज इट्स अ हार्मोनल इशू, ऑल हार्मोन्स आर बीन इफेक्टेड. तो आप एक चीज ठीक नहीं करोगे, मल्टीपल चीजें ठीक कर दोगे उसके लिए. But PCOS is a pain point, a big pain point, and nobody's been able to solve. Yeah, and it's a pain point for more younger people. See, it's a pain point that we know. I'm asking, is it a pain point that people are willing to pay a lot of money? Yes. Like weight loss is a pain point where people are willing to pay a lot of money. जैसे हमने बोला ना, अभी सारा कुछ जब कंसर्न हो गया तो लोग गट पे चले गए, राइट. अब क्या है कि PCOS को भी POMS बोल रहे हैं क्योंकि इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही बोल रहे हैं. तो अब जब विमेन के साथ सब कुछ हो रहा है, जब उसकी लेथार्जी, बैक एक्ने, हेयर फॉल, अदर इश्यूज, शी हैज अंडरस्टूड कि ये मेरे हार्मोन्स का लेना देना है. इट इज नॉट अबाउट मी बीइंग लेजी और मी बीइंग नॉट इंटरेस्टिंग. तो जब हार्मोन्स के बारे में पता लगता है तो उसको ये भी है कि इसको अब सॉल्व भी तो करना है. दैट इज वेयर, तो दैट अवेयरनेस हैज कम इन. बट अगर कोई उस सोल्यूशन को लेके पहुंच जाए कि आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एंड ये छोटी छोटी चीजें सबको हैं, राइट. तो आपको अवेयरनेस में ऐड सीधा यही बोलता है कि आप जाइए और अवेयरनेस ऐड में बताइए कि आपको ये हो रहा है, कि आपको ये हो रहा है, कि आपको ये हो रहा है. अगर है तो ये छोटा सा क्विज दो. आपने 5 आंसर दिए, 10 आंसर दिए. जब 10 आंसर दिए तो आपने बताया कि इट्स अ क्लियर केस ऑफ अन हार्मोनल PCOS. आर यू डिटेक्टेड विद और नॉट डिटेक्टेड? नहीं भी हो तो आप ढूंढ लोगे, अगर हो तो प्रोटोकॉल है. प्रोटोकॉल पे ऑन बोर्ड हो, आप 3 महीने 4 महीने 6 महीने ट्राई करें, उसके बाद आप मेंटेनेंस पे चले जाओ कि वी विल बी एबल टू हैंडल इट आउट. नाइस. पूरा धंधा बता दिया. अब कोई बनाना चाहिए. Thank you so much for watching this episode till the end. We would love to know what you liked or disliked about this episode, and which guest you would like to see again on this show, or which are the new guests that you want to see. Let us know in the comments. Your feedback helps us improve and make every episode a little better. I'll see you the next time. Until then, keep figuring out.